एमएलए हूँ, डीसी मेरे से नीचे है, वो माफिया चलाएगा, बात करेगा, कमी कहाँ है? ये एक तुच्चा सा आदमी सूरा तो सूर एक नंबर के चोर हो मिले तुम्हें दादागिरी। डीसी कौन होता है? महाराष्ट्र का प्रोटोकॉल पता कर, लीडर और डीसी को चेतावनी दे रहा हूँ। चोर कह रहा हूँ उम्र आमिर भाई, डीसी को बोलो इधर आ जाए। अगर उसको ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी है, मुझे एक चीज दिखाए, वहां से उठाकर यहाँ लाना। एक बात सुनना, नोट करके, 4 साल का किराया इस बंदे का बकाया है, मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई, डिपार्टमेंट देने से इनकार कर रहा है, ठीक। अब वहां से उठाकर हमने यहाँ लाया, कमेटी बनी है। कमेटी में क्या आया ये होता है, मैडम क्या किया था आप लोगों ने कमेटी? कमेटी नहीं किया था सर, उन्होंने बोला था। आपके घर में आपको क्या है? मुझे कुछ नहीं, आप एमएलए में यहाँ का रहने वाले हो। आपको क्या नहीं, इंटरेस्ट मुझे कुछ नहीं, आप एमएलए हो। सुनो पहले बात, इसको बात सर, आप सबके एमएलए हो, बात सुनो। ये लड़ाई ऐसे बना हुआ है, आराम से पीछे आप हमारे एमएलए शोर नहीं उठाना, शोर नहीं बात सुनो, एमएलए हमारा नहीं है, एमएलए यहाँ से हमारा भी एमएलए है। आराम से करो, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे बैठो, बेस्ट सूटेबल हमने दादागिरी नहीं एमएलए को अमन कराने आप एक नंबर के चोर हो। मिले तुम्हें दादागिरी। डीसी कौन होता है? महाराष्ट्र का प्रोटोकॉल पता कर, लीडर और डीसी को चेतावनी दे रहा हूँ। चोर कह रहा हूँ उम्र लीडर। आप सुन ले, दादागिरी में होने नहीं दूंगा। मैं एमएलए हूँ, डीसी मेरे से नीचे है, वो माफिया चलाएगा, बात करेगा, कमी कहाँ है? ये एक तुच्चा सा आदमी सूरा तो सूर अरे तुमको डराया आज तक इन लोगों ने, लड़ना सीखो। संग बकवासी करे, चोर हराम खा के रिश्तेदारों हाथ पथ पे जो चोर छोड़ूंगा नहीं आपको भी। जानता हूँ मैं, सगरा डीसी से बनावट से दल बनावा तो लो दबना, उसका महाराज उठाएगा तो दिखना। डीसी को बोलना उठाए, बनावट झूठ डीसी कैसे काला चोर, यही चोर है, इन्होंने लोगों को लूटा है। जहाँ देखो इनके अकाउंटों में नरेगा का पैसा, चोर दादागिरी है, दादागिरी। आप सुने तहसीलदार साहब, डीसी को छोड़ दो, ठीक है। मैंने चिट्ठी लिखी थी, मैंने रिकमेंडेशन दी है, उसका जवाब डीसी ने नहीं दिया। कमेटी बनी बंद कमरे में, इसका कहने पर। ये कौन होता है?
यहाँ से उठाया हमने यहाँ। पढ़े लिखे भी हैं। हाँ शनु, जब मैंने चिट्ठी लिखी थी, आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरी बात सुने, कमेटी बाद में बनी, रिकमेंडेशन मेरा गया है, मेरी बात सुने, मेरा रिकमेंडेशन गया है, उसका जवाब कमेटी ने मुझे क्यों नहीं दिया? एक मिनट, MLA हूँ मैं, DC नहीं हूँ। मेरा प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए मैं क्या हूँ। अगर आपको पता है तो मेरी चिट्ठी का जवाब कमेटी को पहले देना चाहिए था। अगर मैंने रिकमेंडेशन दिया है, आप एक मजिस्ट्रेट हैं, मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए, मैंने अगर चिट्ठी लिखी, मैंने रिकमेंड किया, कमेटी बनी, कमेटी को जवाब महाराज को देना चाहिए था नहीं? एक मिनट, देना चाहिए था, मुझे नहीं दिया। उसके अलावा वहाँ पे लेने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मुझे कमी बताइए यहाँ पर क्या है। अगर DC इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, उसको राजनीति नहीं करनी। बात है, कमी क्या है? लीडर मैं हूँ, जवाब दे मैं हूँ। इतनी बात करूंगा कि अगर ये सब था, अपन लीजिए, अगर ये सब था तो उसको हम कानूनी तरीके से पूछ सकते। हमने क्या चोरी किया? हमने क्या चोरी किया? मैं कह रहा हूँ कानूनी तरीके से कर। एक मिनट, मैं क्या जिम्मेदार नहीं हूँ? लोग मर जाते, आपने क्यों नहीं उठाया है? तो क्यों नहीं उठाया? उसकी दीवार खत्म हो गई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? मैं जानू की हिफाजत नहीं करना जानता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे, मैंने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? आपसे जनाब, अगर मैं MLA हूँ, आप हद ही कर रहे हो। MLA साहब सुनिए ना, आपका कहना ही बड़ी बात होती है। अगर आप बात कर लें तो आपको बात करनी बड़ी बात। मुझे एक बात बताइए, बात आप जब मैंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, क्या तुझसे 6 साल खेड़? नहीं, एक मिनट, जब चिट्ठी लिख, मेरा प्रोटोकॉल है, मुझे देश का आईन ने वो हक दिया है, DC से बड़ा हूँ मैं। DC बोलेगा तहसीलदार मजिस्ट्रेट लाओ, पर्चा दे दो, इसने चोरी किया, अरे मैं जिम्मेदार हूँ। DC कल है, चला जाएगा, महराज यहीं पे नागरिक हूँ यहाँ का, ये मेरे लोग हैं, मैं जवाब दे हूँ। अगर DC को इतनी तकलीफ इसके कहने पे हो रही है, पता करो इसका भाई GRS कितने इसके अकाउंट में पैसे गए, सबका खाता खुलेगा, पता चलेगा। और इसके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, और ये लोगों को डराएंगे, और लोग बोलेंगे ना एक्शन करने ना, तो मैं डरने वाला नहीं। मैंने हर आदमी का बेड़ा उठाया है, इंसाफ हमारी रगों में है, हमारे खून में है। एमएसडी बंद, इसको नहीं दूंगा, इधर रखूंगा। जो फैसला किया है हमने कन्फर्म, ये MLA ऐसे ये हक कर, फिर मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इधर जो यार इनकी गुंडागर्दी में चलने नहीं दूंगा, ये मेरा फैसला है। अहंकार कम कर दीजिए, DC को बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, महराज का प्रोटोकॉल है, मुझे आवाम ने इज्जत दी है, इस जमहूरियत ने मुझे ताकत दी है, और आवाम के वोट से यहाँ पर पहुंचा हुआ, अवामी फैसले लेने का हक रखता हूँ। इंसाफ को सरे जमीन आम करेंगे, गुंडागर्दी को मैं होने नहीं दूंगा, चाहे वो छोटा मामला हो, छोटा 1000 का या 10 लाख का या करोड़ों का, महराज इंसाफ करेगा। ठीक है, ठीक जाओ, तो बेहो डरे, तुम डरो मरोगे, जब तक महराज जिंदा है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मगर मैं चाहता हूं कि ये नस्ल उठे, अपने हक के लिए लड़े। आप GRS बताओ, आप लोग क्या ये एक साथ नहीं रह रहे हैं? कितना इस आवाम का पैसा खाया, तो खोलवास था। अगर तुमने मुंह खोला होता वक्त पे, इनकी जुबान आज नहीं खुलती, और इनके दिलों के अंदर खौफ पैदा करना ये महराज का कर्तव्य है। मैं गया था टांडा में उस मातम को देखने, इस हालात को देखने, उसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगा। मैं तहसीलदार SDM SDPO मैं कौन हूँ? DC CMO फिर महराज कौन है? कौन है महराज? मैं जानता हूँ मेरी ताकत क्या है, और जिस आवाम के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर ये मुहिदीन गए, अगर ये फलाटस मंजूरी आसा मुहिद में पद न हो, जो मारना खुददारी की जिंदगी जियो, एक दिन की भी काफी है। तो क्या चमिस ये करें देखे संस्कार करें लीडर मान हम दबन ये लीडर लोग मत मान नो घर के जा हेर बुड़ छुस भी LW तम दिखाई हो रहे हैं पातल लुटलियो वो GRS खेल गड़बड़ दिस नक सही पे 4500 का मुलाजिम, इनके घर कैसे चलते हैं? अरे करो ये लोगों, ये तो किन कहाँ पे इधर से कोई ना उठाए, जिम छू डरावन डर के माहौल में आपको देखना चाहते हैं।